Question number 11. Electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during the electrolysis of water is 1:1, 2:1, 4:1, 1:2. ओके फ्रेंड, जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है तो वहाँ पे फॉर्म होता है ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, और उनका जो रेशो होता है मॉलिक्यूलर रेशो वो हमें यहाँ पे पूछा गया है. सो फ्रेंड, द करेक्ट आंसर विल बी द option number B, that is the ratio will be 2:1. Let's have a look towards the explanation of the answer. Friends, the water decomposes during the electrolysis to form hydrogen and oxygen gases in the ratio 2:1 by volume. देखिए यहाँ पे रिएक्शन में भी दिख रहा है कि 2H2O is decomposes into 2H2 plus O2. सो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम्स फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है. सो देयरफॉर द रेशियो विल बी 2:1. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस. ओके फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई है और हमें उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एंडोथर्मिक प्रोसेसेस है. सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं. एंडोथर्मिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट्स, इट इज कॉल्ड एज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है. ओके और जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है उस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है. सबसे पहला ऑप्शन, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सो फ्रेंड, जब भी कोई एसिड डाइल्यूट होता है, उसमें पानी ऐड किया जाता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हीट लिबरेट होती है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती. तो पहला ऑप्शन तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का नहीं है. ऑप्शन नंबर 2, सब्लिमेशन ऑफ ड्राइस. सो फ्रेंड, व्हेनेवर देयर इज अ सब्लिमेशन, हीट इज एक्चुअली एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब होती है, तो वह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है. तो ऑप्शन नंबर 2 एंडोथर्मिक प्रोसेस है. थर्ड थिंग, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. जब भी वाटर वेपर कंडेंस होती है देन इट विल रिलीज द हीट, हीट लिबरेट होती है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द एंडोथर्मिक रिएक्शन. ऑप्शन नंबर 4, इवोपरेशन ऑफ वाटर. जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स का इवोपरेशन होता है देन इट एब्जॉर्ब द हीट फॉर द इवोपरेशन, सो दैट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन only the sublimation of dry ice and evaporation of water are the example of endothermic process. So option number 2 and 4. So the correct answer will be option number D. Question number 13. In the double displacement reaction between the aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed. Okay. While performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? Okay, so friends, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें दी गई है जिसमें कि रिएक्टेंट्स है एक्वियस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वियस लीड नाइट्रेट, और इनमें जब रिएक्शन होती है तो वहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म होने के बाद में वहाँ पे तैयार हो रहा है येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड. तो हमें अगर पूछा गया यहाँ पे कि अगर वहाँ पे लीड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं होगा तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है. लीड सल्फेट, लीड एसीटेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट. सो फ्रेंड, फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन वी विल यूज लीड एसीटेट. द रीजन इज दैट lead acetate can be used in place of lead nitrate because like lead nitrate it is also a soluble salt in water. The reaction may be as follows. Okay, जैसे कि lead nitrate aqueous solution form करता है that is soluble in water, वैसे ही lead acetate यह पानी के साथ में ऐड हो सकता है, so hence it can be used. और ये जो lead sulfate दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में that is insoluble in water, so it will not dissociate into Pb plus 2 ions, so it cannot be used. Okay, so this is the solution of the question, that in place of lead nitrate, lead acetate can be used. Question number 14.
Which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? ओके, ऑयल का फ्रेश सैंपल वहाँ पे हमें स्टोर करना है, तो उसके स्टोरेज में हमें कौन सा यहाँ पे एक गैस यूज करना पड़ेगा? लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द ऑप्शन. ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम. एंड ऑप्शन नंबर 4, हीलियम और नाइट्रोजन. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात हमें यहाँ पे नोट करनी होगी, जब भी कोई फूड आइटम हमें स्टोर करना है तो उसके सराउंडिंग में हमें यूज करना पड़ता है इनर्ट गैस, जो कि इनएक्टिव गैस हो, जिससे कि ऑयल की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होके उसका ऑक्सीडेशन ना हो सके. सो फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट वी विल यूज द हीलियम और नाइट्रोजन, because these two gases are inactive gases and it avoids the reaction of oil with the oxygen to form the oxides. So the correct answer will be option number D.